हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बुद्धिज़्म के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आते हैं गौतम बुद्ध, जिन्हें लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। ही इज़ ऑल्सो नोन एज सिद्धार्थ, जिन्हें उनका चाइल्डहुड नेम था सिद्धार्थ। और सक्यामुनि और तदघाता इनका अदर नेम था। बर्थ जो हुआ 563 BC में कहाँ पे हुआ? लुम्बिनी, कपिलावस्तु, नेपाल में हुआ। ठीक है। और फिर आते हैं इनके फादर का नाम शुद्धोधना था, पिताजी का नाम, और मदर का नाम महामाया माया देवी था। प्रजापति गौतमी इनकी मासी थी। और ही मैरिड एट द एज ऑफ 16 ईयर, 16 वर्ष की उम्र में इनकी शादी हुई। किससे हुई? यशोधरा से। और जो इनका एक सन था, उनका नाम है राहुल। और सबसे पहले आपको मैं बता दूं, एक कहानी सुनिए जो कि गौतम बुद्ध से रिलेटेड है। जब गौतम बुद्ध छोटे थे तो कुछ भविष्यवाणीकारों ने उनके पिताजी को कहा कि आपका बेटा इधर एक बहुत बड़ा राजा होगा या फिर एक मॉन्क होगा। ठीक है। तो इसी डर से कहीं उनका बेटा मॉन्क ना हो जाए, तो इसी डर से उन्होंने क्या किया, अपने बेटों को वो सारी सुविधाएं दी और बाहर के माहौल से बिल्कुल दूर रखा, और राजा की तरह उनका सभी सुविधाएं उनके महल पे ही दिया गया और उनको बहुत सालों तक बाहर नहीं जाने दिया गया। ठीक है। तो जब गौतम बुद्ध बड़े हुए, सिद्धार्थ बड़े हुए, तो उन्होंने इच्छा जताई कि मैं बाहर की दुनिया घूमना चाहता हूँ। तो उनका एक चैरियोटर था, जिसे मैंने घोड़ा में एक गाड़ी लगा होता है जिसे घोड़ा गाड़ी बोलते हैं, उसको चलाने वाले को चैरियोटर कहते हैं। ठीक है। उनका चैरियोटर कौन था? चन्ना था। ठीक है। और उनके जो हॉर्स का नेम था कंथक। ठीक है। तो जब चन्ना के साथ कथक और चन्ना के साथ जब गौतम बुद्ध सिद्धार्थ जो थे वो गए, तो सबसे पहले क्या हुआ ना, कुछ दूर जाने के बाद उन्होंने एक ओल्ड मैन को देखा। ठीक है। तो उन्होंने चन्ना से सवाल किया, चन्ना ये कैसी परिस्थिति है, ये वृद्ध ये व्यक्ति ऐसा क्यों है? ठीक है। चन्ना ने कहा कि ये एक लाइफ का एक पार्ट है और हर व्यक्ति को ऐसा होना है। ठीक है। फिर थोड़ा दूर सफ़र करने के बाद फिर उन्होंने एक सिक मैन को देखा, बीमार व्यक्ति को देखा। तो उन्होंने फिर चन्ना से सवाल किया, ये व्यक्ति ऐसा क्यों है? तो चन्ना ने कहा, हर व्यक्ति हो सकते हैं ऐसा, अगर उनकी तबीयत ख़राब हो तो इस बारे में उन्होंने बताया। फिर थोड़ी देर के बाद चन्ना ने एक डेड बॉडी देखा। ठीक है। क्योंकि महल में उनको ये सब कुछ दिखाया नहीं गया था, तो उनको नहीं पता था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो फिर उन्होंने एक डेड बॉडी देखा। डेड बॉडी देखने के बाद चन्ना से सवाल किया, चन्ना ये फिर क्या है? तो चन्ना ने कहा, आखिर टाइम में एक ऐसा स्टेज आता है जब इंसान को मरना पड़ता है, तो ये डेड बॉडी वही है। तो फिर थोड़े दूर के बाद एक संत आदमी दिखाई दिया। ठीक है। जो कि उसके फेस में स्माइल था, बड़ा खुश नज़र आ रहा था, दुनिया के माहौल से दूर था वो। तो उन्होंने सवाल किया, ये व्यक्ति कौन है, ये बड़ा खुश नज़र आ रहा है? तो इन्होंने कहा कि ये एक ऐसा व्यक्ति है जो धर्म के लिए निकल जाते हैं, भगवान की आस्था में निकल जाते हैं। तो फिर घर को आने के बाद एट द एज ऑफ 29 सिद्धार्थ लेफ्ट हिज होम। उन्होंने भी सोचा कि मैं भी एक मॉन्क बनूंगा, स्टिक बनूंगा। उन्होंने एट द एज ऑफ 29 सिद्धार्थ लेफ्ट होम, जिसे महाअभिनिष्क्रमण कहते हैं। ही वेंट टू राजगृह। सबसे पहले वो राजगृह गए। फिर टीचर जो थे आलरकामा उनके एक टीचर थे, और उद्रा का रामपुत्र और एक टीचर थे। एट लास्ट ही सैट अंडर द बोधि ट्री। आखिर में वो एक पीपल के गछ के नीचे ठहरे, जिसे हम बोधि ट्री कहते हैं बुद्धिज्म में। एट द बोध गया एंड स्टार्टेड मेडिटेशन 49 डेज। वो कहाँ पे है? निरंजन रिवर के फाल्गु में है। वहाँ पे उनको एनलाइटमेंट मिला। 35 ईयर एज में उनको एनलाइटमेंट मिला, और इसी को बुद्धिज्म कहते हैं निर्वाणा। ठीक है। और फिर जब उनका फास्ट स्पीचमेंट सेरेमन हुआ, कहाँ पे हुआ? सारनाथ में। इसको कहते हैं बुद्धिज्म में
धर्म चक्र प्रवर्तना, ठीक है। मैक्सिमम स्पेचमेंट इन श्रावती में हुआ, पाली लैंग्वेज में, ठीक है। फास्ट डिसिपल जो तपस्सु एंड भल्लुक थे, जिन्हें मल्लिक कहा जाता है। फास्ट फीमेल डिसिपल प्रजापति गौतमी, उनकी खुद की मासी थी। चीफ डिसिपल जो हेड थे उन्हें आनंद एंड उपाली थे, ठीक है। इन द लास्ट स्टेज ऑफ हिज लाइफ एट कुशीनगर में उनकी डिसेंट्री से उनका मौत हुआ, डाइड बाय डिसेंट्री 483 BC में, 483 BC में डाइड बाय डिसेंट्री, ठीक है। और इसी को बौद्धिज्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं गौतम बुद्ध के जो बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में। तो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल 483 BC में राजगिरी में हुआ। अजात शत्रु उस टाइम के रूलर थे, और ये किस डायनेस्टी से आते हैं? हरियंका डायनेस्टी से। इसमें क्या वर्क हुआ? जो असूत पिटका एंड विनय पिटका को इन्होंने कंपाइल किया, किसने किया? आनंद एंड उपाली ने। तो फिर आते हैं सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में। 383 BC में वैशाली में हुआ। कालाशोक यहाँ पर रूलर थे, और शिशुनाग डायनेस्टी के फॉलोअर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, जो कि फॉलोअर डिवाइड हो गए यहाँ पे, उसी के बारे में बता रहे थे। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल 250 BC में हुआ। पाटलिपुत्र, अशोका उस टाइम के रूलर थे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मौर्य डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। कॉम्पाइलेशन ऑफ 3 पिटका, यहाँ पे 3 जो कि अभिधाम पिटका है उसका कॉम्पाइलेशन हुआ, जो कि फोर्थ काउंसिल था, 72 AD में हुआ। कहाँ पे? कश्मीर में हुआ। और कनिष्क यहाँ के रूलर थे, और कुशाना डायनेस्टी उनका था। यहाँ पे कम्युनिटी 2 भाग में डिवाइड हो गए, हिनायन और महायान। तो गाइस, वीडियो आपको कैसी लगी हो? अच्छी अगर लगी, अगर आपको बुद्धिज्म के बारे में बहुत कुछ जानकारी मिली, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दें।